ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन। प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान से पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपका मेज़बान मलिक कासिम हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। और स्पेशली आपको पता है कि रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट की सर्विस में हमारी एक काविश रहती है कि हम अपनी इस सर्विस में स्पेशली उन लोगों को आपके साथ उन दिन को जो स्पेशली पूरी दुनिया में मनाए जा रहे होते हैं उस हवाले से आप खसूसी प्रोग्राम तरतीब देते हैं। और आज आपको पता है कि 7 मई पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और 7 मई के साथ स्पेशली एक जो चीज़ ऐड और मैं करना चाहूँगा कि दमे की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सो हमारी पॉडकास्ट सर्विस जो हमने तरतीब दी है, इसी पॉडकास्ट सर्विस के तहत आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं और आज इसी दिन की मुनासबत को मरूद खातिर रखते हुए मेरे साथ मेरी इस एपिसोड में शरीक गुफ्तगू हैं द वन एंड ओनली इट्स ऑनर फॉर मी कि वो हमेशा जब भी हमने उन्हें आवाज़ दी उन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा। द वन एंड ओनली डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच आज मेरे साथ इस स्पेशली एपिसोड में मेरे साथ शामिल और दमे की रोकथाम के हवाले से और मर्ज दमा होता क्या है इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, थैंक यू। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में दमे की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, स्पेशली मैं प्रोग्राम के इब्तदाई में इस एपिसोड के इब्तदाई में चाहता हूँ कि आखिर दमा है क्या? दमा बेसिकली फेफड़ों की बीमारी है। सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से वो तंग हो जाती हैं और जब हम सांस लेते हैं तो मुश्किल से अंदर जाता है और मुश्किल से ही बाहर निकलता है। ऐसी कैफियत को हम दमा कहते हैं। दमा कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कि दमे की डेफिनेशन। अब हम वो क्या वजूहत है जिनकी बिना पर आप समझते हैं कि ये बीमारी लाक होती है? वजूहत इसमें मल्टीपल है। एक तो सबसे ज़्यादा जो है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। जैसे आज भी अगर हम सरगोदा की बात करें तो 180 के करीब है सरगोदा का एयर क्वालिटी। ठीक है। यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आसान अल्फाज में फ़ज़ाई आलूदगी कैसे? फ़ज़ाई आलूदगी, बिल्कुल फ़ज़ाई आलूदगी जितनी ज़्यादा होगी इतना ही एस्थमा का जो पेशेंट है उसको अटैक भी ज़्यादा होंगे। जी। और उसके लिए वो बाकायदा उसको मेडिसिन भी प्रॉपर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ में क्लियर करते हैं, क्या ये मरूसी बीमारी है कि स्पेशली फैमिली टू फैमिली इनहेरिट कर रही होती है, जीन्स में जा रही होती है? ये बिल्कुल कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक फैमिली मेंबर को अगर है तो दूसरे को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा एहतियात है। लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर कट है जी कि ये जीन्स में जेनेटिकली अगर एक फैमिली के जीन्स हैं उसमें तो ट्रांसमिट हो रही नहीं ट्रांसमिट हो रही है और उसमें चांसेस हैं कि दूसरे फैमिली मेंबर को हो। ये नहीं कि एक से दूसरे मरीज़ को लगे। ये दमा एक से दूसरे मरीज़ को यानी फैमिली मेंबर को जैसे टीबी लगती है कि एक फैमिली मेंबर को है तो दूसरे को खांसने से यानी वायरल हम सर के नहीं ये वायरल नहीं है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। इसमें एलर्जी इन्वॉल्व है, ना इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ना वायरस इन्वॉल्व है, कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं। ठीक है। और बाकी जो आप ही बात को मैं आगे बढ़ाता चलूँ कि आपने कहा कि एक बंदे से दूसरे बंदे में जैसे मुंतकिल होने का, और हमने नेचुरली देखा हमारे माशरे में इस चीज़ का बड़ा किया जाता है कि खुदा न खास्ता कोई बंदा या कोई पेशेंट स्पेशली इससे दो चार है तो उससे इज्तनाब कर लिया जाता है। ये गलत करते हैं, आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। बेसिकली आज के दिन का मकसद ये है कि लोगों में जो अवेयरनेस दी जाए कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती। वो बंदा उस घर में रह भी सकता है, चाहे वो खांसता रहेगा, उससे इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन क्योंकि ये होती ही नहीं। ठीक है। ये सांस की नालियाँ जब तंग होती हैं, खांसी होती है, सीने से आवाज़ें आती हैं, सांस फूलता है और उसको वो चाहे उसके साथ खाते पीते रहें या इकट्ठे रहें वो दूसरे बंदे में शिफ्ट नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी एक मिथ चल रही है और मिथ क्या अभी भी देखें तो लोग कहते हैं कि जी अगर वो खुदा न खास्ता किसी को इस्तेमा हो गया तो जी कोई एक के पास चले जाएं या किसी हकीम के पास चले जाएं या फलाह हम जिसे कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन की तरफ वो ज़्यादा मरबूब हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जिस तरह अल्लाह ताला गफूर रहीम है, रब्बुल आलमीन है, उसने अगर हम 8 अरब आबादी है दुनिया की, 2 शक्लें इकट्ठी नहीं एक जैसी नहीं बनाई तो इसका मतलब इसके साथ साथ ये भी आप सोचें कि जब हमारी शक्लें बाहर से एक जैसी नहीं तो हमारे अंदरूनी सिस्टम भी एक जैसा। बेशक, बहुत एक बंदे में ब्रोंकियल एस्थमा है, दमे की बीमारी है, उसकी एलर्जी कोई और हो सकती है, वजूहात कुछ और हो सकती हैं, दूसरे बंदे की कुछ और हो सकती हैं, तीसरे बंदे की कुछ और हो सकती है। ठीक है। ये जो मिथ है ना, ये मिथ ही बेसिकली ये अवेयरनेस डे जो हम मनाते हैं कि लोगों के ज़हनों में जो सीना गज़ट चल रहा है पुराना उसको ख़त्म किया जाए और हक़ाइक़ उन तक पहुँचाए जाएँ।
हक़ाइक़ उन तक पहुँचाए जाएँ और ये जो पुरानी जितनी भी फरसुदा सोचें हैं इनसे बाहर निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशली अब हम बात करते चलें, एक पोलन एलर्जी ये एक स्पेसिफिक हमें पता चलता है, एक सीज़न होता है, एक मौसम होता है, उसमें ये स्पेशली जितने भी पेशेंट हैं, एक तो ज़्यादा इससे दो चार तकलीफ से दो चार होता है, दूसरा अगर बीमारी का कहें तो ये बीमारी सर उठाती है। उसमें कौन सा मौसम ऐसा है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको मनूद खातिर रखते हुए बचा जा सकता है? ये जैसे भी ये डिपेंड करता है कि कुछ सिटीज़ पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जिनमें पोलन से लोगों को ज़्यादा एलर्जी होती है और सांस की तकलीफ यानी दम की तकलीफ़ होती है। लेकिन आजकल जैसे पंजाब है, अंदरूनी सिंध है, जहाँ पे हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, जी जी। उसमें एनवायरनमेंट फ़िज़ाई आलूदगी जैसे आपने बात की, फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। जी जी। और जब भी ये डस्टी एनवायरनमेंट होगा, ऐसे जो एस्थमे वाले पेशेंट हैं, दमे वाले पेशेंट हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। अदरवाइज़ वो सारा साल ठीक रहते हैं। इस सीज़न में आके ये सीज़न ज़्यादा है और इसमें एहतियात करनी चाहिए। एहतियात किससे करनी है कि अगर कोशिश करें कि ये वो जहाँ पे ये कटिंग या हार्वेस्टिंग हो रही है उस एरिया में जाने से इज्तनाब करें। अगर इज्तनाब नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, मास्क का इस्तेमाल मेक श्योर करें। डॉक्टर साहब, डाइट बड़ा मैटर कर रही होती है। किसी में कहते हैं कि जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और इम्यूनिटी आपकी तभी बनेगी जब आपकी डाइट बेहतर होगी। स्पेशली स्टमक के जो पेशेंट हैं वो डाइट से भी कि चिकनाई वाली चीज़ों से भी वो इज्तनाब कर रहे होते हैं, चावल से भी इज्तनाब कर रहे होते हैं। अगर बात आती है गोश्त की तरफ तो स्पेशली बीफ की तरफ से भी वो कहते हैं कि चिकनाई होती है तो अवॉइड कर रहे होते हैं। ये तमाम तरह बेहतरीन डाइट प्लान क्या है ऐसे इसके लिए? डाइट प्लान एक तो आपने इम्यूनिटी की बात की है, इम्यूनिटी सिर्फ डाइट पे नहीं है। ठीक है। और डाइट की अगर बात करें तो डाइट का मतलब होता है प्रॉपर